साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बेस्ट बुक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के वीडियो आपको और देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस बेस्ट बुक। सबसे पहले हम सिलेबस को लेकर बात करेंगे, यानी कि राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और सिलेबस के अनुसार बेस्ट बुक वो क्या रहने वाली है, राइटर के नाम भी अपन इसमें जानेंगे। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यानी कि तैयारी कैसे करें, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही अंक का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, यानी कि आपके इसमें 4 पार्ट होंगे। सबसे पहले अगर पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर आएगा रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के टोटल क्वेश्चन है दोस्तों वो 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके इधर 150 क्वेश्चन है जिसमें से 60 क्वेश्चन हैं जो भाग ए रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए जो आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे रीजनिंग की बात की जाए तो सबसे बेस्ट बुक है वो है दोस्तों रामनिवास मथुरिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, रामनिवास मथुरिया। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, रामनिवास मथुरिया को पढ़ोगे, या फिर एक नाम चलता है यूएस शेखावत, यूएस शेखावत सर। या तो आप रामनिवास मथुरिया सर की खरीद लो रीजनिंग की, कंप्यूटर की बाद में बात करेंगे। रामनिवास मथुरिया या यूएस शेखावत, या फिर एक सुगम नाम से आएगी, सुगम च्यवन प्रकाशन, जिसके राइटर हैं दोस्तों मीठालाल सर, मीठालाल। या फिर एक हेराल्ड की चलती है, या फिर आप हेराल्ड की खरीद सकते हो, हेराल्ड। हेराल्ड की आएगी आर के मिश्रा सर, मिश्रा सर, आर के मिश्रा सर। एक बार वापस बता दूं मैं आपको कि रीजनिंग के लिए आप रामनिवास मथुरिया को पढ़ सकते हैं, या फिर यूएस शेखावत की आती है, ये आती दोस्तों आरबीडी पब्लिकेशन, तो कोई से हो सकता है लेकिन यूएस शेखावत सर है जो आरबीडी पब्लिकेशन से निकालते हैं। तो रामनिवास मथुरिया हो गया, यूएस शेखावत है। सुगम च्यवन प्रकाशन की आएगी मीठालाल सर, ये भी बहुत अच्छी है, सरल भाषा में समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। या फिर हेराल्ड की आएगी मिश्रा सर की। तो इनमें से जो आपको अच्छी लगी वो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग प्लस कंप्यूटर दोनों को मिलाकर यहाँ पर 60 क्वेश्चन हैं। तो कंप्यूटर का भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कंप्यूटर के लिए आप क्या करोगे, एक तो आप दक्ष पब्लिकेशन की आती है, दक्ष। तो कंप्यूटर के लिए आप दक्ष है जो राजस्थान पुलिस को टारगेट रखते हुए लिखी गई है, राजस्थान पुलिस के लिए ही लिखी गई है। तो दक्ष की आती है कंप्यूटर, ये पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप लूसेंट, लूसेंट की आएगी कंप्यूटर की, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग प्लस कंप्यूटर 60 क्वेश्चन है। रामनिवास मथुरिया सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आप ये किताब खरीद सकते हो। या फिर यूएस शेखावत आरबीडी पब्लिकेशन से आएगी, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और वर्तमान समय में अभी मीठालाल सर का भी अच्छा नाम चल रहा है, तो आप मीठालाल की भी ले सकते हैं। इसके अलावा हेराल्ड आर के मिश्रा सर, ये भी बहुत अच्छी किताब है। कंप्यूटर में मैंने आपको बता दिया दक्ष या फिर लूसेंट, दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो आप यहाँ पर ले सकते हो। भाग बे की बात करें, भाग बे में आता दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट जीके और करंट। अब देखो
इन सभी को मिलाकर यहाँ पर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 35 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर में 60 क्वेश्चन बन रहे हैं। भाग ब जिसमें सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान और करंट जीके, इन सभी को मिलाकर यहाँ पर 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं सबसे पहले करंट जीके की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, करंट जीके की बात की जाए तो आप सबसे पहले क्या करो, अगर आप मंथली पढ़ना चाहो तो क्रोनोलॉजी की आती है, क्रोनोलॉजी ये देख सकते हो। और इसके अलावा एक नाम चलता मूमल की भी आप देख सकते हो, या फिर आजकल एक नाम चल रहा, पॉपुलर नाम है, नाथ पब्लिकेशन की आएगी। तो नाथ पब्लिकेशन की आएगी विनोद स्वामी सर की। तो ये आपके वार्षिकांक निकालते हैं नाथ पब्लिकेशन वाले, इनकी मंथली अर्धवार्षिकांक ऐसी नहीं आती है। तो आप यहाँ पर नाथ पब्लिकेशन की आएगी विनोद स्वामी, और ये पूरी की पूरी वार्षिकांक निकालते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सभी को पता है कि नाथ पब्लिकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, क्या है। अगर हम बात करें मूमल, तो मूमल आप सभी जानते हैं सदाबहार है, सभी करंट अफेयर्स की जो तैयारी करते हैं उनके पास मूमल की गाइड तो ज़रूर होगी। या फिर क्रोनोलॉजी है, ये भी अपने आप में बेस्ट है। इनमें से आपको चूज़ करना है कि इनमें से आपको कौन सी पढ़नी है। अगर आपको साल भर की पढ़नी है, एक सेलेक्टिव मैटर चाहिए आपको, तो नाथ पब्लिकेशन दी बेस्ट है, या फिर मूमल ये भी अच्छी है। और मंथली पढ़ना चाहो तो क्रोनोलॉजी इज बेस्ट है। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। 35 क्वेश्चन है, लेकिन सामान्य ज्ञान, चलो इसके अंदर क्या आएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर आता दोस्तों भारत और विश्व का जीके, भारत और विश्व का जीके, विश्व जीके। अब भारत और विश्व जीके, इसमें क्या आएगा ये बता दूं मैं आपको। सामान्य ज्ञान के अंदर भारत और विश्व का जीके है। भारत और विश्व, यहाँ पर ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, भारत का इतिहास आएगा और भारत का संविधान आएगा। ये यहाँ पर मैटर रहने वाला है। फिर सामान्य विज्ञान, ये तो जनरल साइंस है, और सामाजिक विज्ञान, तो इसके लिए आप अलग अलग किताब नहीं पढ़ो, क्योंकि करंट जीके के लिए मैंने आपको अलग से बता दिया है। आप क्रोनोलॉजी, मूमल या नाथ पब्लिकेशन की यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन तीनों को शामिल करके मैं आपको बताऊंगा लुसेंट। लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी आती है, थ्योरी में भी आती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लुसेंट की थ्योरी पढ़ोगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो। इसके अलावा आप लुसेंट के सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसके अंदर दिशा 2020 का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन लुसेंट सबसे अच्छी है, लुसेंट की थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सब के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हो। और यहाँ पर अपने क्वेश्चनों की जो बात की टोटल, वो 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी। अब 3 नंबर पार्ट की बात करते हैं, महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध, महिला एवं बाल अपराध। तो महिला एवं बाल अपराध के यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और महिला एवं बाल अपराध के लिए आप क्या करोगे, राजस्थान पुलिस की साइट पर जाना, राजस्थान पुलिस की साइट पर जाओगे आप, और वहाँ पर 28 पेज है। राजस्थान पुलिस की साइट पर जाओगे और वहाँ पर आपको 28 पेज मिलेंगे। वो आपको क्या करना, डाउनलोड करना। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि महिला एवं बाल अपराध के लिए राजस्थान पुलिस की साइट पर जाकर 28 पेज क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। उसके बाद एक नाम चलता है सिखवाल का। महिला एवं बाल अपराध के लिए सिखवाल पब्लिकेशन की अलग से आएगी, या फिर आंसू जीके ट्रिक, या फिर आपको आंसू सर की अगर मिल जाए महिला एवं बाल अपराध की, तो वो भी अपने आप में बेस्ट है। तो यहाँ पर बात चल रही महिला एवं बाल अपराध के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला काम होगा कि राजस्थान पुलिस की साइट पर जाओ, क्योंकि राजस्थान पुलिस का ही पेपर होने वाला है। तो राजस्थान पुलिस की साइट पर आपको 28 पेज मिलेंगे, वो डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप सिखवाल या फिर आंसू जीके ट्रिक पर आपको क्लासें भी मिल सकती है, या फिर इनकी कोई किताब आती है उसका आप सहारा ले सकते हैं। अब मैं दोस्तों 4 नंबर बात करता हूँ राजस्थान जीके। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके की बात की जाए तो 45 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करूँ तो रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके की बात की जाए
तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, सबसे पहले भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था राजस्थान की। इसके बाद आपके इतिहास एवं कला संस्कृति। अब देखो राजस्थान जीके के अंदर भूगोल और इकोनॉमिक्स, उसके बाद इतिहास एवं कला संस्कृति, और एक जो भाग है राजस्थान की पॉलिटी यानी कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इन सभी को मिलाकर यहाँ पर 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो हमने बात यहाँ पर की है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर भी आपके संविधान आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर भी इंडिया का संविधान आने वाला है। लेकिन राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है ये भी यहाँ पर पूछी जाती है। तो कई बार राजस्थान की राज्य व्यवस्था इस संविधान में पूछ ली जाती है। हालांकि आपका राजस्थान जीके का मैटर है तो आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी आपको साथ में पढ़नी। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं। अगर राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करूँ तो आपको एक ही किताब बताऊँगा, राहुल चौधरी SI। तो आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करूं, आप अलग से पढ़ना चाहो तो राहुल चौधरी की जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है इसका सारा ले सकते हैं। अब बात आती है भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। भूगोल और अर्थव्यवस्था की बात की जाए सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, एक नाम चलता है दीनदयाल पब्लिकेशन और राइटर का नाम है होशियार सिंह। दीनदयाल पब्लिकेशन है, राइटर का नाम क्या है, होशियार सिंह, ठीक है। अब भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए आप दीनदयाल पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो जिसके राइटर है होशियार सिंह, ठीक है। पहला काम तो ये होगा। दूसरा, भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो, नाथ पब्लिकेशन की, तो ये आएगी HP टेलर। नाथ पब्लिकेशन की आएगी भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए, नाथ पब्लिकेशन की HP टेलर। एक नाम चलता संकल्प गंगानगर है, ये है दोस्तों संजय चौधरी भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए। या फिर आप सिखवाल का सारा ले सकते हैं यहाँ पर, सिखवाल। अब देखो वापस भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए या तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन होशियार सिंह की देख सकते हो, थोड़ा विस्तृत समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। या फिर आपको सिलेक्टिव मैटर पढ़ना है, शॉर्ट मैटर पढ़ना है, तो आप नाथ पब्लिकेशन की HP टेलर की आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं भूगोल और अर्थव्यवस्था की। दूसरी बात करता हूँ कि भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए संकल्प गंगानगर संजय चौधरी की किताब आएगी, ये भी अपने यहाँ पर बेस्ट है। और उसके बाद सिखवाल आप सभी को पता है कि सदाबहार है। अब बात करते हैं इतिहास एवं कला संस्कृति। देखो ध्यान से समझो, इतिहास एवं कला संस्कृति दीनदयाल पब्लिकेशन होशियार सिंह, इसकी भी अलग से आती है क्योंकि इसकी भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास एवं कला संस्कृति की अलग अलग किताबें आती है। तो दीनदयाल पब्लिकेशन की भूगोल की भी आएगी, इतिहास एवं कला संस्कृति की आएगी। अब बात करते हैं नाथ पब्लिकेशन, तो नाथ पब्लिकेशन की भूगोल, अर्थव्यवस्था और इतिहास एवं कला संस्कृति। लेकिन इतिहास एवं कला संस्कृति के अंदर आपको राइटर का नाम क्या याद रखना है, यहाँ इतिहास एवं कला संस्कृति नाथ पब्लिकेशन की आएगी। और राइटर की बात करूँ तो इतिहास के अंदर तो है पवन भंवरिया, इतिहास के अंदर है पवन भंवरिया, और कला संस्कृति के अंदर है पवन भंवरिया और किशोर सिंह चौहान। ये राइटर का नाम आप याद रखना। नाथ पब्लिकेशन, इतिहास में पवन भंवरिया, और कला संस्कृति के अंदर आएगी पवन भंवरिया और किशोर सिंह चौहान, इनके द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद बात करते हैं कि इतिहास एवं कला संस्कृति के लिए आप नाथ की बजाय आप संकल्प भी पढ़ सकते हो जो संजय चौधरी द्वारा, क्योंकि संजय चौधरी की भूगोल की आएगी, इतिहास और कला संस्कृति की अलग अलग आती है, तो आप संजय चौधरी की भी ले सकते हो। या फिर सिखवाल के 3 पार्ट आते हैं, आप सिखवाल का सारा ले सकते हैं। इसके बाद हमने बात की राजस्थान की राज्य व्यवस्था, तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है वो राहुल चौधरी की आप यहाँ पर ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करना, हमारा पूरा प्रयास रहेगा उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाने का। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।